पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ले डूबे पंकज पिंटू और विजय, बोले लोबिन नहीं होंगे उलगुलान न्याय महारैली में शामिल। रिपोर्ट बजरंग पंडित। पाकुड़। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम आगामी 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में झामुमो की ओर से आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकुड़ में शनिवार को पत्रकार सम्मेलन कर यह जानकारी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्वयं दी है। झामुमो को क्यों पड़ गई उलगुलान की जरूरत है? लोबिन विधायक लोबिन ने कहा कि जिस वक्त झारखंड राज्य अलग बनाने के लिए गुरुजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई उस वक्त उलगुलान की जरूरत नहीं पड़ी थी और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उलगुलान कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि पूर्व में झामुमो संगठन बहुत अच्छा था, इसलिए पिछले चुनाव में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने संगठन शिथिल पड़ गया। पंकज मिश्रा और पिंटू की कार्यशैली की वजह से हेमंत है जेल में। बोरियो विधायक ने कहा कि पंकज मिश्रा और पिंटू की कार्यशैली से सभी वाकिफ थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई और आज इन दोनों के चलते हेमंत सोरेन जेल में है। उन्होंने कहा कि जब हम विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और पिंटू का विरोध किए तो बागी हो गए। विधायक ने कहा कि पिंटू अभिषेक, पंकज मिश्रा और विजय हांसदा ने साजिश कर बरहेट से हेमंत को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि ये सभी चाहते थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहाड़ पर कब्जा करना है, और वही हुआ। राजमहल सीट बचाने के लिए निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। लोबिन उन्होंने कहा कि पार्टी को हाल में अवगत कराया कि राजमहल लोकसभा से विजय हांसदा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसके बावजूद पार्टी ने टिकट दे दिया। इसके बाद हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। विधायक लोबिन ने कहा राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एकमात्र सीट है और इस सीट को बचाने और पार्टी की छवि धूमिल न हो इसके लिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, इसलिए जिसको जो कहना है वो कहते रहें। और क्यों जाऊं? आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कौन सा ऐसा कमजोरी आ गया कि पूरा गठबंधन के साथ हम लोग वहाँ उलगुलान कर रहे हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले सक्षम नहीं था क्या? आज माननीय गुरुजी जिस शिबू सोरेन जब वो झारखंड अलग राज्य का आंदोलन कर रहे थे तो उसमें तो कोई आदमी उसके साथ नहीं था, कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन ये सच्चाई की लड़ाई थी। आज शिबू सोरेन के अगुवाई में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, बहुत लोगों पर केस भी चला, बहुत बच्चे अनाथ भी हुए, तो राज्य अलग हुआ। फिर आप कौन किस बात की कमजोरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्यों ऐसे जरूरत पड़ गया? तो इसलिए हम जाने वाले नहीं। ऐसी बात सामने आ रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दुमका से चुनाव लड़ते थे। क्यों ऐसा रणनीति बना? और रणनीति बनाने वाले को हम जानते थे, लेकिन नहीं बोल पाए कि यहां पर पंकज मिश्रा, पिंटू अभिषेक और विजय हांसदा, इन लोगों ने यही रणनीति अपनाया कि इसको हम लोग दुमका से ला करके बरहेट से लड़ाएंगे और बरहेट से लड़ाएंगे, यहां जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा पहाड़ में हम लोग का कब्जा होगा। और वही चीज हुआ। चलिए आप स्वतंत्र है वो अलग बात है, बट कोर्ट है, न्यायालय है, उस पर हम लोग हस्तक्षेप किया करेंगे। आप स्वतंत्र है, कर सकते हैं, बट अभी ये मामला कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो जो होगा तो होने का हो जाएगा। आप भी तो जेएमएम के अंग हैं। पार्टी जब जान रही है राजमहल लोकसभा विजय हांसदा नहीं जीत पाएगा, मैंने अवगत कराया है माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी हमने कहा, और उस समय आपका बसंत सोरेन भी वहां मौजूद थे। हमने कहा कि देखिए आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, विजय हांसदा लूज करेगा, आप मुख्यमंत्री हैं, आप पता कर लीजिए क्या सही है या क्या गलत है। अगर मुख्यमंत्री से हमने रिक्वेस्ट किया और कहने के बाद मैंने कहा अगर जीतने वाला है तो लोबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं बोलेगा, क्यों बोलेंगे? और उस समय बसंत सोरेन भी कहा कि चाचा हमको मालूम है कि वहां का स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम भी तो चारों तरफ दौरा किए। अगले महीना में हम आए थे, 28, 29, 30, 31 4 दिन हम रहे थे यहाँ। पाकुड़ भी आए, शिकारी पड़ा गए, लिट्टी पड़ा गए, फिर महजपुर भी गए, पाकुड़ में भी बहुत लोगों से जाकर
बहुत लोगों से बातचीत हुई, ये सारा रिपोर्टिंग हमने कर दिया था पार्टी के अंदर में, लेकिन हम भी वेट एंड वॉच में थे, इसलिए कि उसका रिपोर्टेशन ठीक नहीं है। हम भी वेट एंड वॉच में थे, हो सकता है हमको लोग दें।